और कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? कल डिविजुअलिटी के कंसेप्ट कराए थे, आज है ना इस वीडियो में लेके आए हैं, बहुत बहुत बेहतरीन क्लास लेके आए हैं। और जिसमें है ना सवाल कराएंगे विजिबिलिटी पर, एक से एक टफ सवाल कराएंगे और जो टेस्टों में आए हुए हैं वो कराएंगे। देखते हैं पहला सवाल क्या है। ऐसा किया करो सभी बच्चे कि जैसे ही मैंने सवाल लिखा है, ये सवाल लिखने के बाद में आप वीडियो को रोका करो, वीडियो रोक करके किया करो। और पहले इस वाली क्लास को देखने से पहले इसका कंसेप्ट पहली वाली क्लास जरूर देखा करो कि इससे पहले क्या कराया था, उससे आपका ये क्वेश्चन तुरंत निकलेगा। और जितने भी बच्चे बैठे हैं सभी है ना सब्सक्राइब कर लो। अरे किधर जाता है, बैठ नीचे बैठ। हाँ तो इसे करते हैं। 78, 79, 75, 65, 95 को 16 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? तो कल क्या बताया था? 16 किसका मल्टीपल होता है? 2 का मल्टीपल होता है, 2 का कै बार होता है? 4 बार। 2 की पावर 4 होती है, तो कितने अंक डिवाइडेड होने चाहिए इसके? 4। तो 65 मात्र 3 सेकंड का सवाल है, ये 3 सेकंड का। 65 95 में केवल भाग लगाना है, वैसे डायरेक्ट हो रहा है। देखते ही एक कै बार जाएगा, शेषफल क्या आएगा, क्या होगा? तो 16 से भाग लगाते हैं। 64 4 बार, 1 बचेगा। 19 1 बार गया। 16 3 बचेगा। 35 और 16 दूनी 32 और शेषफल कितना बचेगा? 3 से शेषफल बचेगा। तो इसमें आंसर कौन सा सही है? बी वाला इसका आंसर सही है। ऐसे करना नहीं है, बस है ना इसी में ही देखना है बस। 64 1 बचेगा। 19 16 16 3 बचेगा। 16 दूनी 32 और 35 में से 32 गए तो कितना बचेगा? 3। शेषफल क्या आएगा? 3। पूरी में भाग लगा के नहीं देखना है, यहां तक भाग लगाना है। हाँ, संख्या 69 89 974 में कम से कम क्या जोड़ा जाए 8 से पूर्णतः भाजित हो? जल्दी निकालो इस क्वेश्चन को सभी। 8 किसका जोड़ा जाए? 2 का है। 2 का क्या? 2 की पावर कितनी? 3। तो 3 गुणा जो होते हैं, तो अंत से क्या डिजिट होनी चाहिए? 3 डिजिट लेने लास्ट से। तो 974। 8 से भाग लगाएंगे, एक बार भाग जाएगा। 1 बचेगा। 7 8 दूनी 16 2 बार गया। 1 बचेगा। 14। इसमें जोड़ना है, तो इसमें जोड़ने के लिए हमें क्या करना है कि 8 से अगर इसमें भाग लगाया जाए तो कितना हो जाएगा? एक बार भाग जाएगा और कितना शेष बचेगा? 6 शेष बचेगा। तो इसमें कितना और जुड़ा होता? तो इससे थोड़ा सा 14 से थोड़ा सा एक अंक, 8 1 8, इसका मतलब 2 बार भाग देना है। तो 8 दूनी 16, क्या बार? 2 बार। तो यहाँ 14 है, ये 16 है। तो यहाँ पर 14 में कितना जुड़ा होता कि ये 16 2 जुड़ा होता तो कितना हो जाता? 16 और 2 बार भाग चला जाता। तो इसका मतलब इसमें कितना जुड़ा होना चाहिए? 2 जोड़ना पड़ेगा। इसका आंसर कौन सा है? डी वाला सही है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसको है ना बनाओ, वीडियो रोको और इसको क्वेश्चन को बनाओ। संख्या 7 8 x 4 y 1 में x और y का निम्न मान क्या होंगे? x और y के निम्न का मतलब वो छोटे से छोटे मान निकालने हैं जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो x प्लस y का मान क्या होगा? इसको भाजित करने के लिए मैंने कल है ना नेम लिखाया था 4y1। क्या क्या बताया था? अगर 9 से भाजित करना है तो क्या है? 7 8 और 1 9, ये हो गए भाजित। और 7 और 4 कितने हो जाए? 11। तो 11 x पर, चलो इसको जोड़ लेते हैं। 7 8 15, 15 और 4 19, 15 और 4 19, 19 से 20, 20 ये हो गए और प्लस x प्लस y।
x और y के क्या मान हो कि यहां पर है ना ये 9 से डिवाइडेड हो जाए। आप कुछ भी मान सकते, देखो 20 के बाद में संख्या 9 से डिवाइड, 9 दूनी 18, 18 के बाद 9 3 27 होगी। मालूम है कि यहां पर कम तो हो नहीं सकती, इसमें जुड़ेगा कुछ। एक्स और वाई का 0 0 मान नहीं ले सकते, अगर 0 इसका ले लें और इसका 1 ले लें तो ये 21 हो जाएगा, तो भी नहीं कटेगी। इसका मतलब है 27 पे जाना ही जाना होगा और ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो एक्स और वाई के मान यहां पर क्या हो सकते हैं, एक्स का 1 ले लो, वाई का 6 ले लो, या इसका 6 ले लो, या इसका 1 ले लो, या इसका 3 ले लो, इसका 4 ले लो, या 4 इसका ले लो 3। किसी भी कंडीशन में हमेशा ये रहेगा x प्लस वाई का मान वो रहेगा जिसका योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो x प्लस वाई का मान पूछा, इसमें से कौन सा होगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। समझ आया। मेन चीज क्या है, यहां पर 20 तो है ही ऑलरेडी, x प्लस वाई यहां पर कितना जुड़ना चाहिए, 7 जुड़ना है इसमें x प्लस वाई में, तभी जाकर के 27 होगा। तो x प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो x और y के मान यहां पर आगे पीछे कुछ भी हो सकते हैं, 1 ही हो सकता है, 6 ही हो सकता है, 2 हो सकता है, ये 5 हो सकता है। मेन चीज है जोड़ करके कितना होना चाहिए, 7। तो इसका आंसर कितना होगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई भी हाँ, कोई भी सवाल अभी तक मैंने कराया, कोई भी सवाल 2-3 सेकंड से ज्यादा नहीं है कोई सवाल। और ये भी है ना, इसको है ना सभी है ना नंबर 4 वाला है, बहुत इजी है, इसमें से कुछ करना ही नहीं है। इसको सभी है ना कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी को, और लाइक कर लो इसको, और नए बच्चे सभी है ना सब्सक्राइब कर लो इसको। जल्दी से जल्दी बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं आगे, एक से एक लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सभी को, ये तो बच्चा है बहुत छोटा है, इसको तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, तो इस सवाल को देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी ज्यादा टफ नहीं है, इजी सवाल है। देखिए डाल दिया ये भी सवाल, 63 स्टार 9 11 से पूर्णतः भाजित हो तो स्टार का मान क्या होगा। मैंने 11 का भाज्यता का नियम कराया था, क्या था, सम और विषम स्थान। 63 स्टार 9, ये स्टार का मतलब यहाँ पर क्या है, इस स्टार का मतलब यहाँ पर कोई संख्या है, और वो संख्या आते ही क्या है, ये 11 से पूर्णतः भाजित हो जाती है। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं भर पाए, तो ऑप्शन 6 3 9 और 12, सॉरी 2, ये ऑप्शन है। तो यहां पर क्या होगा, समय पहले विषम स्थान यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इसको छोड़ने के लिए दूसरा तो है नहीं भाई, यहां से स्टार्ट करते हैं और एक को छोड़ते हुए टिक करते हैं, तो ये कौन से हो जाएंगे, विषम स्थान हो जाएंगे। और यहाँ 2 से स्टार्ट, ये क्या हो जाएंगे, सम स्थान हो जाएंगे। तो इन दोनों का जो योग है सम और विषम का, या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वो संख्या क्या होगी हमारी, 11 से पूर्णतः भाजित होगी। तो 6 प्लस स्टार, 6 में स्टार जुड़ गया, और डिफरेंस 3 प्लस 9। अब यहां देखो ये 12 हो गया, समझो, और ये हो गया 6 प्लस स्टार। भाई स्टार का मतलब यहां पर ये नहीं है कि स्टार का एक ही डिजिट आएगा, ओनली 1 डिजिट। 1 से लेकर के 9 के बीच में एक ही डिजिट आएगा, ऐसे नहीं कि 18 आ जाए 22 आ जाए, स्टार का 1 डिजिट आएगा 1 से लेकर के 9 के बीच में। अगर यहां पर मैं हम 1 रख दी तो 7, दोनों का डिफरेंस है ना 5 हो जाएगा, जो 11 के गुणज में आएगा ही नहीं, तो फिर फालतू का ऐसे छोटा रखने की जरूरत नहीं है। फिर ये 12 के समथिंग देखो कि यहां पर क्या रखें, सही, तो यहां पर क्या रखें, 6 रखें, तो स्टार का मान कितना होगा, 6। 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, और 12 का डिफरेंस 12 बराबर 0, या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज हो जाए। तो इसका आंसर कौन सा सही है, इसका ए वाला ऑप्शन सही है। आगे होगा समझ में, बहुत ज्यादा है ना ये वाले क्वेश्चन, 11 का गुणज वाला बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझो। दूसरा क्वेश्चन और करा रहा हूं इसका। हाँ, इस वाले सवाल को है ना वीडियो रोको, वीडियो रोक करके इस वाले सवाल को बनाओ। 2 सेकंड का सवाल है ये भी,
इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यही की चलो बता देता हूं क्या है कि 76 9 स्टार 18 विषम स्थान, इसको एक को छोड़ करके एक लगाना है, अब इसके बाद छोड़ने के लिए कुछ है नहीं, तो 7 + 9 + 1 डिफरेंस, इसके बाद में ये रह गए 6 प्लस स्टार और +8, समझो इसी लाइन में बनाना है। 7 और 9 16 1 17, 8 और 6 14, 14 में कितना जोड़ा जाए कि 17 हो जाए, तभी तो डिफरेंस 0 आएगा। 11 तो आ नहीं सकता है किसी भी कंडीशन में, स्टार का मान ऐसा नहीं है कि जिसको हम रख दें और इनका डिफरेंस 11 हो जाए। तो यहां पर क्या है, या ये 17 हो रहा है, तो स्टार का मान कितना होगा, यहां पर 3 होगा, तभी इनका योग क्या होगा 17 होगा, जब जाकर डिफरेंस क्या होगा 0। तो स्टार का मान क्या होगा 3 होगा। पल्ले पड़ गई कि नहीं, पड़ गई होगी पल्ले। पढ़ाई करो पढ़ाई, कमेंटों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो, कमेंट केवल आंसर देने के लिए किया करो, एक दूसरे के पीछे ना माने कि मैं पीछे नहीं रह जाऊं, मैं पीछे नहीं रह जाऊं कमेंट करने में। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं ना। हाँ, एक 3 अंकों वाली एक संख्या है 4 स्टार 3 को 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली एक संख्या 13y7 प्राप्त होता है जो 11 से पूर्णतः भाजित हो, तो x + y का मान क्या होगा। क्या है, एक 3 अंकों वाली एक संख्या है जिसमें कोई संख्या दूसरी जोड़ दी जाती है और वो जाकर के क्या है 11 से भाजित हो जाती है, तब वहां पर है ना कुछ डिजिट छोड़े हुए हैं, उन डिजिटों का सम पूछा गया है। तो देखते हैं, 3 अंकों वाली संख्या हमारे को दे रखी है 4 स्टार 3, और इसमें क्या जोड़ा गया 984 जोड़ा जाता है, और जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है हमें 4 अंकों वाली संख्या 13y7 प्राप्त होता है, और ये वाली किससे डिवाइडेड है 11 से पूर्णतः भाजित है। ये वाली किससे भाजित है 11 से पूर्णतः भाजित है। तो 11 से पूर्णतः डिवाइडेड होने के लिए रूल क्या था, सम स्थानों का और विषम स्थानों का योग, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। मतलब यहां पर ऑड नंबरों का सम ले लो, इवन नंबर का सम ले लो, और दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, या 11 के गुणज में आना, या तो 11 आ जाए डिफरेंस 22 आ जाए, 33 आ जाए, इस तरीके से आ जाए। तो देखते हैं कि ये कैसे बने, है ना। 4 और 3 7 सही है। पहले तो ये देखेंगे यहां पर आएगा क्या है, मेन चीज क्या है, तो इसको 1 + y, उसके बाद में क्या बचा 3 और 7, तो डिफरेंस 3 + 7, तो ये हो जाएंगे 10। तो यह y की जगह पर क्या जोड़ा जाए कि एक में क्या जोड़ा जाए कि ये भी 10 हो जाए, तो यहां पर 9 जोड़ा जाए, तो 1 + 9, और दोनों का क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर ये जरूरी है कि y की जगह पर 9 आएगा, 9 आएगा, तो यहाँ 8 है, तो स्टार का मान कितना होना चाहिए कि 8 में जुड़ करके y का मान 9 हो जाए। तो स्टार का मान कितना होना चाहिए, यहां पर 1 होना चाहिए, x स्टार यहाँ पे x मान लो, तो x का मान कितना होना चाहिए, x का मान 1 होना चाहिए। 8 दोनों जुड़ करके यहाँ y की जगह पे कितना हो जाएगा 9, और पूछा क्या गया x + y का मान क्या होगा, तो x का मान 1 आ गया, y का मान 9 आ गया, दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 + 9 और 10 हो जाएगा, जिसमें आंसर बी वाला सही है। और यहां से अगली जो क्लास चलेगी, अभी तो इसमें सवाल कराएंगे, अच्छे अच्छे बेहतरीन सवाल कराएंगे, लेकिन इससे जो बेहतरीन क्लास चलेगी शायद आपने नहीं क्लास ली होगी, सक्सेस डिवीजन वाली क्लास लेगी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल 0 लेवल से चलेगी, और एक से एक बेहतरीन सवाल कराएंगे उसमें सक्सेस डिवीजन, जिसे लगातार भागी बोल देते हैं। तो इसका दूसरा सवाल और देखते हैं।
हाँ, एक 4 अंकों वाली संख्या है, वही सवाल बिल्कुल इसी तरीके से है। और एक संख्या उसमें 45 और 27 जोड़ने पर 4 अंकों को वाली संख्या एक प्राप्त होती है बाई 504, जो 11 से पूर्णतः भाजित हो। तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। बहुत लाजवाब सवाल है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सेम जैसे पहले कराया, बिल्कुल ऐसे ही वो सवाल है। तो ठीक है, सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। दूसरा सवाल करते हैं। हाँ, एक संख्या है 2x 6y6 है, जो 72 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 2y माइनस 3x का मान क्या होगा? यहाँ पर है ना, 2y माइनस 3x का मान ज्ञात करना है। सवाल बहुत लाजवाब है, बहुत इंपोर्टेंट है। 2x 6y6 और ये किससे डिवाइडेड है? 72 से। 72 के फैक्टर करोगे तो 9 8 72। 9 का नेम क्या है? मालूम है? सभी का योग क्या होना चाहिए? 9 का डिवाइडेड होना चाहिए, तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। 8 का क्या है? अंतिम 3 डिजिट। 2 का मल्टीपल 3 बार होगा, तो अंतिम 3 डिजिट किससे डिवाइडेड होना चाहिए? 8 से डिवाइडेड होनी चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी? हमारी पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो इसको निकालते हैं। 6y6, इसमें 8 से भाग लगाएंगे। जब 8 से भाग लगाएंगे, यहां y की वैल्यू हमें नहीं मालूम है क्या है भाई। 60 से तो ऊपर ही होगी, और 0 होता है, 0 होता है तो 60 से ऊपर, मतलब ये 60 तो है ही है भाई। अगर से यहां पर है ना 856 करते हैं, 60 से ऊपर ही जाएंगे ना, यहाँ पर 6, तो इसको देखो 60 से 8 8 64 करते हैं यहाँ पर, तो 8 बार जाएगा, 8 8 64। यहाँ y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब अंक उतारेंगे 6 का, चलो है ना, ऐसे कर लेते हैं। अंक अब क्या उतारेंगे? 6 का। 8 से 6 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 8 के डिवाइडेड में वो कम से कम संख्या यहाँ पर कितनी रखी जानी चाहिए कि भाग चला जाए? तो 8 के डिवाइडर 856 होता है, जो कि 7 बार जाएगा, यहाँ पर 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 कब आएगा? जब y की जगह पर कितना होना चाहिए? 9 होगा। जब y की जगह पर जब 9 होगा, तब यहाँ पर कितना आएगा? 5 आएगा। तो 9 में से 4 जाएंगे तभी तो 5 आएगा। तो y की वैल्यू मालूम पड़ चुकी है हमें कितनी? 5। y की वैल्यू कितनी मालूम पड़ चुकी है? 5। अब इनका क्या होता है? इनका सम करेंगे, तो सम करते हैं। 2x की वैल्यू और निकालने के लिए रह गई है। हाँ, 2 प्लस x और प्लस 6 प्लस y। अच्छा, y बराबर 9 है। y की वैल्यू कितनी निकली है यहाँ पर? 9। ये y की वैल्यू 9 है, तो y 9 और प्लस 6, इनका सम करते हैं। 9 6 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23। तो स्टार पे कितना होना चाहिए कि डिवाइडेड हो जाए? तो 23 प्लस x बच रहा है, तो x की यहाँ पर वैल्यू क्या होना चाहिए कि भाई 23 के बाद में 9 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या है? 27 आ गई। तो x की जगह पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अगर x की जगह पे 4 होगा, तभी जाकर के क्या होगा? ये 27 होगी। तो अब हमें दोनों की मालूम पड़ेगी, x की भी मालूम पड़ेगी। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई। अब पूछा क्या गया है? 2y माइनस 3x, यहां पर वैल्यू रख देते हैं। तो 2 इंटू 9 और माइनस 3 इंटू 4, 9 दूनी 18 और 3 चौक 12, और 18 में से 12 गए तो कितना बचेगा? 6। तो कितना आंसर है इसका? 6 आ गया। मात्र ये भी है ना, ज्यादा से ज्यादा 7-8 सेकंड का सवाल है ये भी। ये समझाने में टाइम लगा है। दूसरा सवाल और करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको है ना वीडियो रोको और करो और बताना देख करके कि कैसे इसको है ना आंसर आएगा। हाँ, देखते हैं। एक संख्या 1x8y6 जो 33 से पूर्णतः विभाजित है, यदि y का जो मान है x से 3
अधिक हो तो x और y का मान क्या होगा, देखते हैं। 33 से डिवाइडेड का रूल क्या है भाई, 33 बराबर होगा 11 इंटू 3, और 11 का इवन का सम, ऑड का सम, और दोनों का डिफरेंस या 0 हो या 11 के गुणज में हो तो वो क्या होगी हमारी 11 से डिवाइडेड होगी। तो निकालते इसको, देखो 1x 8y 6, इनका सम कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 1 15, डिफरेंस x प्लस वाई, या x प्लस वाई का भी जो वैल्यू है वो भी कितनी होनी चाहिए 15 होनी चाहिए, तभी 15 का डिफरेंस आएगा, तभी जाकर के क्या होगा 11 का गुणज बनेगा, या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए। तो यहां आगे कंडीशन क्या है, ये तो बाई है ना, x से कितना अधिक है 3 अधिक है। जब मैंने बताया है कि इस तरीके का सवाल होता है, स्टार्टिंग वीडियो बताया था इस तरीके का सवाल होता है, तो दोनों का मान निकालना होता है तो पहले क्या करते हैं, x प्लस वाई बराबर दोनों का मान 15 है, और इसमें एक की वैल्यू कितनी, बाई की वैल्यू 3 अधिक है, बाई x से 3 अधिक है, तो क्या करेंगे 3 घट, तो यहां पर दोनों की वैल्यू निकालने तो क्या करेंगे 15 में से 3 घटा देंगे 12, दोनों का 2 से भाग लगा देंगे तो दोनों पे कितना आएंगे 6 इस पे आ जाएंगे, 6 इस पे आ जाएंगे, और बाई क्या है 3 अधिक है तो 3 इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 9 हो गई, और दोनों का जो क्या पूछा है मल्टीपल पूछा है, x गुणा y पूछा है, तो 9 छिक्के 72, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 72, और इसमें आंसर कौन सा डी वाला, इसमें आंसर सही है। सॉरी 9 छिक 54, 9 छिक 54, थोड़ा ध्यान चला गया था इस तरफ, ऐसे डिस्टर्ब सा हो गया था, कोई बात नहीं। तो कितना आएगा 9 छिक 54, तो आंसर कौन सा सही है इसमें, वी वाला इसमें आंसर सही है। आप है ना कैलकुलेशन पर ध्यान दिया करो, सभी पेन उठा करके बैठा करो, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। अब जो नेक्स्ट क्लास चलेगी इसमें बहुत ही लाजवाब होने वाली है, सक्सेस डिवीजन वाली चलेगी, मतलब लगातार भाग, बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास चलेगी ये नेक्स्ट, जो इससे आगे जो क्लास चलेगी लगातार सक्सेस डिवीजन वाली चलेगी विद कंसेप्ट 0 से हीरो लेवल तक। ठीक है, आज के लिए बहुत है, कमेंट करके बताओ बहुत है ना, चलो ठीक है, धन्यवाद सभी।